हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स और मॉडल पेपर ईबुक को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में मिल जाता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि वो हमारे साथ हमेशा अपडेट मिलें। और आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पिक्चर है। और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपने स्कोर कितना किया है। ठीक, फिलहाल हम बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। ये आपकी सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ठीक है, जो मैंने सीधी सीधी किताब से उठा ली हैं। कहता है कि हरे रंग की जीरे जैसी, ठीक है, हरे रंग की जीरे जैसी ठीक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते मैं मुँह का स्वाद बढ़ाती। बताओ इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा। ज़ीरा होगा, अजवाइन होगी, सौंफ होगी या मेथी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सौंफ जो होती है वो क्या करती है, हरे रंग की होती है, ज़ीरे जैसी होती है। जब ज़ीरे जैसी होती है बेटा, तो ज़ीरा तो नहीं होगी। ठीक बेटा, खाने के बाद इसे खाते हैं, जिससे कि क्या होता है, पेट का हाजमा रहता है और मुँह में स्वाद बना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑप्शन नंबर 12 कहता है कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों मादक बता रहे हैं, यानी कि मादक दवा बता रहे हैं, मादक का प्रयोग करते हैं, तो शिक्षक द्वारा क्या किया जाना चाहिए। कहता है किस्से कहानियों द्वारा संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, किस्से कहानियाँ सुनाना चाहिए और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करना चाहिए। सेवाकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए और पोस्टर अथवा चार्ट बनाना चाहिए। बिल्कुल, अब आप लोग 3 ऑप्शन तो लगाएंगे नहीं ऑप्शन में, यानी कि आप एक ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा, उपरोक्त सभी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कहाँ के लोग पानी में यात्रा के लिए फेरी का प्रयोग करते हैं। कहता है कर्नाटक के करते हैं, उड़ीसा के करते हैं, महाराष्ट्र के करते हैं, केरल के करते हैं। तो फेरी के लिए कहाँ के लोग प्रयोग करते हैं, केरल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सीधा सीधा पेपर में पूछा गया था 2021 में कि कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। असम की है, अरुणाचल की है, मिजोरम की है, झारखंड की है। तो कुडुक कहाँ के लोग बोलते हैं, झारखंड के लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन यानी कि लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या अप्रैल से जून। तो मधुपालन यानी कि मक्खी मधुपालन करने के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से दिसंबर का होता है, जिसमें मक्खियाँ क्या देती हैं बेटा, मधुमक्खी अंडे देती हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 16 का क्वेश्चन कहता है कि वेलफ्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति की प्रेरणा लेकर वेलफ्रो को बनाया था। देखो बेटा, ये जो घटना है आपकी, ये जो घटना है कब की है, 1948 की है। ठीक है, तो जॉर्ज जो हमारे कौन थे, जॉर्ज मेस्टल और उनका कौन, कुत्ता। ठीक है, बाहर सैर के लिए गए थे। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उन दोनों पर कुछ चिपका हुआ था। ठीक है, जब उन्होंने थोड़ा और गौर से देखा तो उन्होंने देखा कि कपड़े के अंदर छोटी छोटी चीज़ें चिपकी हुई हैं। तो उन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देखा कि कांटेनुमा कुछ चीज़ें कपड़े के अंदर और रेशे में बिल्कुल चिपक गई हैं। तो उनके मन में तुरंत एक आइडिया आया वेलफ्रो बनाने का। क्या आया, वेलफ्रो। बेटा वेलफ्रो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा जूतों में लगा होता है जिसमें चुर की आवाज़ आती है जब हम खोलते हैं। सैंडलों में लगा होता है, जब हम उसे खोलते हैं तो चुर की आवाज़ आती है। ठीक है, तो उसमें कांटे क्या होते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो वहीं से इन्होंने, जॉर्ज मेस्टल ने प्रेरणा ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। कहता है अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, आपका मेघालय है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, देखो आपके जो स्टेट हैं, यानी कि स्टेट वो कितने हैं, 28 हैं। ठीक है बेटा, यूटी बोले तो यूनियन टेरिटरीज कितनी है बेटा, 8 है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, मेघालय स्टेट है, मणिपुर स्टेट है। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरीज यानी कि क्या है, हमारा संघ शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 17 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खान है।
ठीक है, बताना है आपको उड़ीसा में है, असम में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर लिखते रहिए, यानी कि आपको आंसर लिखना है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी करके नहीं लिखना है। ऐसे लिखने से क्या होगा बेटा, आपको आंसर याद नहीं होगा। यदि आप आंसर लिखते हैं, जैसे ही सपोज़ करिए कि इसका आंसर क्या है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में किस में एल्युमिनियम की खान है, तो हमारा आंसर जैसे कि उड़ीसा है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए नहीं लिखना है, आपको बेटा पूरा उड़ीसा लिखना है। उड़ीसा लिखने से क्या होगा, ये दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसे ही ये क्वेश्चन आपको पेपर एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम पेपर में, आप तुरंत उड़ीसा पे टिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहें और लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है बेटा, 5 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 7 बिंदुओं पर आधारित होती है या 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, देखो पहला आंसर आपका यहीं से मिल गया। ब्रेल लिपि में जो होते हैं मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ठीक, एक पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, ब्रेल लिपि के आविष्कारक कौन है बेटा, लुईस ब्रेल हैं। इन्होंने 1905 में इसका मेंशन किया था। बेटा क्या हुआ था कि बचपन में क्या हुआ था, ये अपने पिताजी के औज़ार से खेल रहे थे, तो एक नुकीला औज़ार था जो इनके क्या हुआ, आँख में जाकर लग गया, जिससे कि क्या हो गया, ये अंधे हो गए, यानी कि इनको दिखना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन इनको पढ़ने का इतना शौक़ था कि पढ़ने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ करते रहे, और लास्ट में 1905 में आकर इन्होंने क्या किया कि लास्ट में 1905 में इन्होंने एक तरीका ढूंढ ही लिया कि पढ़ने का, जिसे हम बोलते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि बेटा क्या होती है, ये उभरे हुए बिंदु होते हैं, इस तरीके से बिंदु होते हैं। ठीक है, बिंदु होते हैं जिससे कि इंसान क्या करता है कि टच कर कर पढ़ने लगता है। तो उन्होंने 1905 में इसका आविष्कार कर लिया और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ब्रेल लिपि में इसमें जो होते हैं बेटा उभरे हुए 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि ऑप्शन में ही दे देता है 8 बिंदु पर, तो 8 बिंदु वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, 6 बिंदु वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है आपका कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होंगे। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वे विकल्प चुनिए जिनमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। पहला कहता है कि मृदा को खोदकर नरम बनाना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो सीरियल से लगाना है हमें। ठीक है, तो सीरियल से लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले ऑप्शन देखो, मृदा को खोदकर नरम बनाना। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले क्या किया जाता है कि मृदा को नरम किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले मृदा को नरम किया जाता है, यानी कि पहले आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ए तो सभी में है, तो सानी यानी कि सभी ऑप्शन होंगे हमारे। जब हम मृदा को खोदकर नरम बना देते हैं बेटा, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, बीज बोते हैं। क्या बोलते हैं, बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देख लो, तो सी इसमें है और इसमें है, यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। बीज बोने के बाद बेटा हम क्या करते हैं, बीज बोने के बाद हम खरपतवार को हटाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी 3 आ जाएगा। देखो डी इसमें भी है, डी इसमें भी, अभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, यानी कि अब क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसके बाद हम प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं, यानी कि चौथा वाला आपका आ जाएगा ई। तो हमारा ई किस में है, ई इसमें है, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा अब हमारा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये वाला। तो आप लोग इस तरीके से भी अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक, यानी कि अब हम क्या करेंगे, चौथा, जब हम प्याज को निकाल लेंगे उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटेंगे, यानी कि 5वां वाला हमारा ये आ जाएगा बी। तो सीक्वेंस आपका ये बन जाएगा, सॉरी ई रह गया इसमें, तो ये सीक्वेंस आपका तैयार हो गया, ACDEB। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन की सीरीज क्वेश्चन कैसे लगे एनसीईआरटी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताएं। और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया।